हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है जेफ बेजोस जी की। उनकी नेटवर्थ 200 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। अभी टेस्ला के जो एलॉन मस्क है उनकी भी 100 बिलियन से ज़्यादा हुई थी। अभी कंपेयर करके दिखाता हूं मैं आपको कि किसकी कितनी कितनी हुई है। आप टॉप 5 बंदों को देख लो किस तरीके से चल रहा है। तो जेफ बेजोस जी एकदम अलग ही लीग के अंदर चल रहे हैं। अगली खबर बुरी खबर है। एक्सेंचर 25,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है ग्लोबली। एक्सेंचर अच्छी कंपनी मानी जाती है। अगर आपकी जान पहचान में कोई भी इंजीनियर दोस्त हो तो उससे पूछना, है बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। 25,000 एम्प्लॉयज़ निकालना बहुत बड़ी चीज़ है। एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी अच्छी मिलती है वहाँ पे। अगली खबर जियो की है। वो सबसी केबल गेटवे बना रहा है जिसके लिए तकरीबन 1,000 करोड़ रुपया लगेगा, ऐसा वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है। और साथ में उन्होंने कहा हमने उनको लैंड भी अलॉट कर दिया है। इसकी वजह से कनेक्टिविटी बढ़ेगी जो यूरोपियन कंट्रीज होती है उसकी यहां से। तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खबर है। जो रॉयल थाई आर्मी है वो 600 ट्रक इंडिया से मंगा रही है। टाटा उसको भेज रहा है। वो जो 600 ट्रक है वो मिलिट्री ग्रेड वाले हैं। तो मेक इन इंडिया जिंदाबाद। और हमारे यहाँ से जो डिफेंस की चीज़ें जा रही है बहुत ही अच्छी खबर है। अब आने वाले टाइम में प्लेन भी जाने लग जाए, मिसाइल्स भी जाने लग जाए, तो और गन भी जाने लग जाए तो बहुत फायदा होगा अपने को। अगली खबर भी अच्छी खबर है। यूएस का जो इलेक्ट्रिक ट्रक वाली जो कंपनी है निकोला, उन्होंने अपने 50 एम्प्लॉय को $233 मिलियन दिए हैं। ऐसे ही अपनी नेटवर्थ से दिए हैं उनके सीईओ ने निकाल के। उन्होंने ये कहा था कि जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं दूंगा, और उन्होंने उनको दे दिए। अगर इंडिया की बात करके चलूं तो ऐसी खबरें निकल के आ रही है जो टू व्हीलर है उसके ऊपर जीएसटी कम हो सकता है। 28% जीएसटी लगता है, अब ऐसा शायद कम हो सकता है। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कहा कि ये जो है ये कोई लग्जरी गुड नहीं है टू व्हीलर, तो इसके ऊपर कम हो सकता है। अगली खबर मुंबई से है। मुंबई के अंदर एक ईटरी है, खाने वाली दुकान, उसके ऊपर 2 लाख रुपए का फाइन लगा है। और क्यों लगा है? क्योंकि वो आइसक्रीम को एमआरपी से 10 रुपए ऊपर बेच रही थी। बेसिकली कहानी ये निकल के आ रही है कि वहां पे एक पुलिस वाले थे जिन्होंने वहां से आइसक्रीम ली और उसके ऊपर उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लगाए। उन्होंने कहा कि हमको स्टोरेज के पैसे लगाने पड़ रहे हैं इसलिए हम एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। और उसके बाद वो इसके ऊपर केस वेस चला, जो भी चला, तो फाइनली कंज्यूमर कोर्ट ने 2 लाख रुपया देने के लिए कहा है उनको फाइन, और जो इंस्पेक्टर थे उनको भी कुछ पैसा देने के लिए कहा है। अभी ये इंस्पेक्टर थे इसलिए हो गया। आप और मेरे जैसे के साथ में बहुत बार होता है, कई बार हम लड़ते भी हैं। मेरे साथ हुआ है कई बार कि कोई चीज़ है जिसपे एमआरपी 40 रुपये है, 50 रुपये है, और वो बेच रहे होते हैं 60-70 रुपये की। और आप उनको बोलो कि भाई क्यों बेच रहे हो वगैरह, भैया वो मेरे घर वाले तो एकदम कहने लग जाते हैं कि कोई नहीं दे दो, इसका हो रहा है। मैं कहा क्यों, कोई समझ नहीं रहा इस बात को। आप लॉजिकली एमआरपी से चीज़ें ऊपर नहीं बेच सकते। अगर आप चीज़ों को खरीद रहे हो एमआरपी से ऊपर तो आप भी कंज्यूमर फोरम के अंदर कंप्लेन डाल सकते हो। ऑल्दो मैंने ऐसा देखा है हम जैसे लोगों की नहीं सुनी जाती है, जो बड़े बंदे होते हैं उन्हीं की सुनी जाती है। मैंने बहुत बार कोशिश करी है। मेरे कई लोग पैसे खा गए, कोर्ट केस चल रहे हैं। आज कोर्ट केस को भी 4-4 5-5 साल हो गए हैं। तो जितना पैसा नहीं होता उससे ज़्यादा आप लॉयर को पैसे दे चुके होते हो, अपने टाइम की वैल्यू निकाल चुके होते हो, और अल्टीमेटली आप उस केस को ड्रॉप कर देते हो। हम जैसों का कुछ नहीं होता है। अगर इंस्पेक्टर थे इसलिए कुछ हो गया। अगली खबर जापान से है। वहां पे खबर निकल के आ रही है क्रेडिट कार्ड के नंबर खत्म हो सकते हैं। नंबर खत्म होने का मतलब जो आपका नंबर होता है, जो भी क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है, उसकी जो पहली 6 डिजिट होती है वो कंट्री और कंपनी को अलॉट की गई होती है, और जो बात की होती है जो 10 डिजिट नंबर होती है वो नंबर दिए गए होते हैं यूजर को। तो वहां पे इतने सारे लोगों ने कार्ड ले लिए डिजिटल के चक्कर में, तो वो नंबर खत्म होने वाले हैं और वो वॉर्न कर रहे हैं। तो क्या होगा फ्यूचर के अंदर? मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है शायद अभी 16 डिजिट वाले चल रहे हैं, शायद डिजिट्स बढ़े, क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव दिखाई नहीं दे रहा। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की है। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है जो इंटरेस्ट लगा है लोगों के ऊपर लॉकडाउन के अंदर, जो भी लोन ले रखा था उन्होंने, उसको वेव ऑफ करो। वेव ऑफ मतलब माफ करो उस पूरे इंटरेस्ट को, क्योंकि वो चीज़ें ऐड हो गई है और इनडायरेक्टली लोगों को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि भाई ये गलती गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, बंदों ने लॉकडाउन नहीं किया। गवर्नमेंट लॉकडाउन ना करती तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। आपका क्या टेक है इस चीज के अंदर? नीचे कमेंट के अंदर बताओ। अगली खबर शेयर मार्केट से है। कुछ पेनी स्टॉक्स है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। एक शेयर तो 4300% बढ़ गया, और उनकी कोई सेल भी नहीं हुई है। उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ बेचा भी नहीं है, फिर भी उनका इतना परसेंट बढ़ गया। तो पेनी स्टॉक्स के अंदर रैली बहुत ज़्यादा आती है। लोग बिना सोचे समझे बस पैसे लगा देते हैं और वहाँ से लेते रहते हैं। पेनी स्टॉक्स समझने की कोशिश करो। पेनी स्टॉक्स का मतलब हुआ अमाउंट बहुत ही कम है, 1 रुपये का, 2 रुपये का। अब आपने 1 रुपये का शेयर लिया और वो 4300
50% बढ़ गया। तो मान के चलते हैं मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो कितने हो जाते, कैलकुलेट करके एक बार कमेंट के अंदर बता दो। अगली खबर अमेजॉन के अगेंस्ट में है, वो ये है जो एंटी ट्रस्ट हियरिंग चल रही थी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अमेजॉन के अगेंस्ट में। इंडिया के अंदर भी केस फाइल हो गया है अमेजॉन के खिलाफ। उनका ऐसा कहना है कि अमेजॉन बल्क के अंदर कंपनियों से माल खरीदता है और उसके बाद उसको लॉस के अंदर क्लाउड टेल को बेच देता है, जो कि उनकी खुद का चीज़ है, और उसको बेच के आगे डिस्काउंटेड रेट के अंदर अपनी साइट के ऊपर बेचता है, जिसके चक्कर में रिटेलर्स को बहुत नुकसान हो रहा है। और अंदर की बात बताऊं तो मैंने सुना है कि ऐसा हो रहा है और ऐसा कुछ चल रहा है, और अगर ये हियरिंग होगी और कुछ कांड ना हो तो अमेजॉन फंसेगा। अगली खबर रिलायंस ग्रुप की है। जो एक्स इंडियन ऑयल के चेयरमैन है संजीव सिंह, उन्होंने रिलायंस ग्रुप ज्वाइन कर लिया है एज अ प्रेसिडेंट। अगली खबर है एक पार्लियामेंट्री पैनल ने ऐसा सजेस्ट किया है कि जो तंबाकू होता है उसके अंदर रेगुलेटेड एफडीआई आ जानी चाहिए, मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट अलाउ कर देनी चाहिए, रेगुलेटेड तरीके से करो। इसकी वजह से फार्मर का बहुत फायदा होगा क्योंकि वो तंबाकू उगाएंगे और इंडिया से वो चीज़ें एक्सपोर्ट होगी और इनडायरेक्टली इंडिया को फायदा होगा। इसका एक और चीज़ हो सकती है कि बाहर से पैसा आएगा और इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होगी। अगली खबर गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट 15% HAL के बेच सकती है और 15% बेचने का मतलब तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए उनके पास आ जाएगा। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कि एरोनॉटिकल के अंदर चल रही है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने 10% को डिसइन्वेस्ट किया था IPO निकाल के, 15% और हो सकता है, देखते किस फॉर्म के अंदर होता है। और साथ के साथ अगर मैं एयर इंडिया की बात करके चलूं, मैंने आपको बताया था एयर इंडिया की बिडिंग चल रही है और 30 अगस्त आखिरी डेट करी गई है और गवर्नमेंट ने कहा उसके बाद नहीं बढ़ाएंगे, फिर से बढ़ा दिया है। पता नहीं शायद ढंग से बिड नहीं मिल पा रही है या फिर किसी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, पर अभी भी बिडिंग चालू है। अगर आपको खरीदना है एयर इंडिया तो आप खरीद सकते हो। अगली खबर नीति आयोग की है। नीति आयोग का ऐसा कहना है यूपीआई आने वाले कुछ सालों के अंदर वीजा और मास्टर कार्ड्स को पीछे छोड़ देगा, मतलब उससे आगे निकल जाएगा। यूपीआई हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी है। और साथ के साथ उन्होंने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स भी दिया है, जिसके अंदर गुजरात नंबर 1 पे आया है, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए कितना ज्यादा प्रिपेयर है वो स्टेट। तो गुजरात नंबर 1 पे है, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। और साथ के साथ आरबीआई का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा अगर इकोनॉमी को सही रखना है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा अलग अलग चीजों में ताकि मार्केट में पैसा आए, लोगों के पास पैसा आए उसके चक्कर में, और लोग खर्चा करें ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो पाए। अगर गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी तो लोग भी खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, गवर्नमेंट भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो इकोनॉमी नीचे जाती जाएगी। और साथ के साथ एक और फेक खबर पकड़ी गई है, वो है टिकटॉक की। मैंने आपको बताया था, ऐसा सुनने में आ रहा है कि गूगल टिकटॉक का कुछ माइनर शेयर ले सकता है, पर अभी सुंदर पिचाई जी ने बोला है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। और टिकटॉक के लिए एक और बुरी खबर है, जो उनके सीईओ थे, जो कि अभी 3 महीने पहले ये अपॉइंट हुए थे, मैंने आपको न्यूज के अंदर बताया भी था, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। उनका जो न्यूरालिंक है, जो ब्रेन वाली चिप वाली कंपनी है, मैंने आपको कई बार न्यूज में बताया उसके बारे में। उनका कहना है कि उसका वो लाइव प्रोडक्ट जल्दी निकाल सकते हैं, बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो मज़ा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर के अंदर। आप ये सोचो कि आपकी ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए एक चिप लग जाएगी, आपका ब्रेन और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। हम कहते हैं हमारे ब्रेन की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जो कि अभी ढंग से काम नहीं करती, वो चीज़ें उसमें बेनिफिट हो सकती है। केस स्टडी बनाएंगे इसके ऊपर, जल्दी जल्दी तो नहीं कहूँगा मैं, पर इसके ऊपर केस स्टडी बनाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा रिलायंस वाली केस स्टडी में टाइम लगता है जिस लेवल की रिसर्च करते हैं। अभी हम एक और चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हमने कंपनियों को मेल डाल दिया है, हम केस स्टडी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमको डेटा चाहिए होता है, उसके लिए हम कंपनियों को मेल डालते हैं। जितना डेटा कंपनी से मिलता है उतना अच्छा रहता है, तो वो डेटा आ रहा है, उसको कंपाइल कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अगली वीडियो तो रिलायंस का 3rd पार्ट आएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि तीसरे पार्ट के अंदर पूरा रिलायंस खत्म कर दूं। अगर हो सकेगा तो 20 मिनट तक की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर 20 मिनट से ऊपर की वीडियो बनेगी तो मैं एक और पार्ट बनाऊंगा। जैसे ही रिलायंस खत्म होता है तो उसके बाद आपको वो वाली जो केस स्टडी का बात कर रहा हूं वो वाली दिखेगी। मैं बोलना इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया है, हम रिसर्च करते हैं, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर उसका ब्लॉग डालते हैं और बंदे उसी ब्लॉग की पूरी कॉपी पेस्ट करके अपनी खुद की वीडियो बना लेते हैं। तो इसलिए मैं अभी उसका जिक्र नहीं कर रहा और उसका ब्लॉग भी हम लाइव नहीं करेंगे। पहले मैं वीडियो बनाऊंगा फिर हम ब्लॉग लाइव करेंगे। अगली खबर बायजूस की है। बायजूस ने 122 मिलियन रेस कर दिया है
फिर से मतलब पैसा रेस करे जा रहे हैं बायजूस को, पता नहीं कहाँ से इतना पैसा मिल रहा है। और एडटेक स्टार्टअप्स की तो भाई बहुत चांदी होने वाली है, अपनी भी जल्दी आएगी। एक फीचर डेवलप नहीं हो रहा, उसके चक्कर में डिले हो रहा है, वो जैसे ही हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। कोशिश करते हैं कि इसी महीने के अंदर अंदर सब कुछ रेडी करके एटलीस्ट एंड्रॉइड वर्जन तो मैं लाइव कर दूं। अगली खबर ओला उबर की है। ओला और उबर के जो ड्राइवर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक पे जा सकते हैं 1 सितंबर को, और उनका ये रीज़न है कि उनको कुछ डिमांड्स पूरी करवानी है, जिसके अंदर है टैक्सी के रेट बढ़ाने हैं। इस चक्कर में वो कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या वो मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। अगर वो मानेंगे तो हम लोगों को भी नुकसान होगा, हमारे लिए भी टैक्सी महंगी पड़ेगी। अगली खबर अली बाबा की है। ऐसा सुनने में आ रहा है आने वाले 6 महीने तक अली बाबा इंडिया के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और अगर मैं अपने इंडिया के जियो की बात करके चलूँ तो जियो का जो सावन है, उन्होंने टाई अप किया है यूएस की जो कंपनी है थ्रिलर, उनके साथ में। अब आपको जियो के सावन के अंदर ये थ्रिलर की वीडियोस दिखाई देगी, वहीं से सब कुछ यूज़ हो सकता है थ्रिलर वाला। और इन कंपनी वालों का कहना है ये जो हमारा वेंचर है इसकी अभी पहली एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अभी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आनी है, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर रेल यात्री की है। ऐसी खबरें सुनने में आ रही है कि उनका 7 लाख लोगों का यूजर डेटा निकल गया, ब्रीच हो गया। उनका ऐसा कहना है जो सर्वर ब्रीच हुआ है वो टेस्ट सर्वर था, वो हमारा सर्वर नहीं था। और आखिरी खबर है बेवकूफ की, बेवकूफ.com की। उन्होंने 8 करोड़ रुपीस रेज किए हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। अब बात करने के लिए कुछ ऐसा है नहीं मेरे पास आज, बस ये है कि जो हमारी ऐप है यार वो उसी के ऊपर डिले हो रहा है और मेरी एनर्जी सारी की सारी वहीं पे लगी हुई है फिलहाल के लिए। हम एक ना फीचर बना रहे हैं, यूट्यूब के अंदर क्वालिटी कंट्रोल का ऑप्शन नहीं आता 720 फुल एचडी, हम वो वाला फीचर कर रहे हैं। दुनिया वाले कर रहे हैं पर हमारे जो टीम है जो हम काम कर रहे हैं हमसे अभी वो चीज़ नहीं हो पा रही है। शायद सर्वर का इशू, पता नहीं कैसे होगा। अब हम अपने इंटरनली सर्वर के अंदर करने वाले हैं, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो शायद हमको कोई मीडिया सर्वर लेना पड़ेगा, मतलब अलग से वीडियो होस्टिंग वाले सर्वर्स आते हैं जो कि ये फीचर प्रोवाइड करते हैं। पर मैं चाह रहा था कि हमारे सर्वर के अंदर ये सारी चीज़ हो जाए ताकि हमारे सर्वर की सिक्योरिटी के अंदर ही सब कुछ रहे। पर अगर नहीं रहेगा तो ऑल्टरनेटिव वही करना पड़ेगा। अगर आप में से कोई है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है, lapasindia@gmail.com पे मेल करो। 1-2 बंदों के मेल आए थे, मैंने वो मेल को रिप्लाई किया, उसके बाद उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। तो अगर आप में से कोई था जिन्होंने मेल भेजा था तो प्लीज़ अपना मेल चेक कर दो और मुझे बता दो।